बीते दिनों भिवानी जिला में आए तेज अंधड़ से जिला भर में नुकसान तो खासा देखने को मिला, लेकिन अंधड़ के साथ आई बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। इसके साथ ही बारिश ने बढ़ते तापमान पर एक बार तो रोक लगा दी, जिसके चलते नागरिकों को खासी राहत मिली है। लेकिन अब भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आने वाला एक सप्ताह किसानों के लिए भारी बता रहे हैं तथा अपनी फसलों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि बीते दिनों भिवानी में 10.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी तथा हरियाणा में सबसे अधिक बारिश झज्जर में दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है तथा न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। उन्होंने बताया कि इस बारिश ने बढ़ते तापमान से राहत देने का काम तो किया ही, इसके साथ साथ फसलों के लिए बारिश वरदान साबित हुई। डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि आने वाले 4 व 5 मई को 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि फलदार वृक्ष या छोटे पौधों को ढककर सुरक्षित रखें। इसके अलावा 6 व 7 मई को तेज हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी है तथा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे आने वाले दिनों में विशेष सतर्कता बरतें, जिससे 3 से 4 दिन बाद तापमान बढ़ेगा। अभी जैसे एक दिन पहले जो आज जैसे 3 तारीख है, 1 तारीख में जो रात को तूफान के साथ बारिश आई, उससे क्योंकि तेज हवा बहुत ज़्यादा तेज थी, उसकी वजह से पेड़ भी टूटे हैं, पोल भी टूटे हैं, उससे नुकसान भी हुआ है। और उस दौरान जो वो हमारी प्रेडिक्शन भी थी थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म की, उस गति से हवाएं चली है और उससे किसान भाइयों को ये नुकसान भी देखने को मिला है। उसके साथ साथ जो बारिश हुई है, बारिश जो है अपने भिवानी की बात करें तो भिवानी के अंदर 10.8 मिलीमीटर जो है वर्षा रिकॉर्ड की गई है और हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा जो है झज्जर में रिकॉर्ड की गई है, वह 68 मिलीमीटर। तो लगभग पूरे हरियाणा में बारिश हुई है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है। अभी आने वाले दिनों की बात करें तो 4 और 5 तारीख में जो है वो तेज हवा चलने की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और ऑरेंज अलर्ट है। तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि जो भी अपने कोई फलदार वृक्ष हैं या कोई छोटे पौधे हैं, उनको आप ढक करके या उनको किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा जो है 4 और 5 तारीख के बाद आगे 1-2 दिन और यानी 6 और 7 तक जो है वो तेज हवाएं के साथ थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग यानी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यानी जो आने वाले 4 से 5 जो दिन है उसके दौरान जो है वो तेज हवाएं चल सकती है। स्पेशली 2 दिन जो मैंने बताया 4 और 5 को ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है बाकी दिनों में भी। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि आने वाले दिनों के अंदर थोड़ी सतर्कता बरतें। जो पीछे ये जो तेज हवाएं चली है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है या कोई छोटे पौधों को नुकसान हुआ है या कोई बेल वाली सब्जियां हैं उनमें फ्लावर झड़ने की समस्या भी हुई है, तो अपनी बेलों वगैरह को जो उथल पुथल हो गई है उनको ठीक कर सकते हो और छोटे पौधे हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद जो है वो मौसम में फिर टेम्परेचर के बढ़ने की संभावना है। अभी जो बारिश हुई है इसकी वजह से जो तापमान में गिरावट आई है, लगभग 9 डिग्री सेल्सियस की डाउनफॉल आया है अधिकतम तापमान में। जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है और जो न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो भी 22 से 23 डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान में जो एक तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, तेज हीट वेव जैसी संभावना बन रही थी, उससे राहत मिली है। बारिश भी अच्छी हुई है, इससे फसलों को भी फायदा है। लेकिन तेज अंधड़ के साथ जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके अलावा बारिश से इस टाइम जो फलदार पौधे हैं या जिन किसान भाइयों ने सब्जियां लगा रखी है उनके लिए एक तरीके से वरदान भी है।